BSc सेकेंड सेम नेक्स्ट फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम स्टडी करेंगे। तो पहला हमारे पास आता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स। डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जिनमें नो इंटरेक्शन नाइबरहुड डाइपोल्स, जिनके बीच में कोई भी आपस में जो कोई भी एटम लगाते हैं, इसका मतलब है आसपास के जितने भी एटम्स हैं उसके उनके अंदर कोई भी इंट्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है नो परमानेंट डाइपोल। इसका कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होगा। नो मैग्नेटिक मूवमेंट इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। तो हमें क्या पता है? मैग्नेटाइजेशन का हमारे पास फॉर्मूला आया था m/h इज इक्वल टू m। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो -1 हो जाएगा। 1 हम लेट कर लेते हैं तो -1 हो जाएगा। तो XM क्या होगा हमारे पास? m/h। तो XM की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू -h। यही हमारे पास परफेक्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिसमें m इज इक्वल टू -h होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल XM इज़ नेगेटिव। नॉर्मल अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो XM होता है वो नेगेटिव होता है। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास कॉपर इसका एग्जांपल हो जाएगा। कॉपर जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स की शो करता है। यही हम इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स डाइपोल आर प्रेजेंट। इनमें डाइपोल प्रेजेंट होता है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन नेग्लिजिबल, इनके बीच में इंट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। वीकली मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं जिस डायरेक्शन में इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है। नेक्स्ट है ससेप्टेबल स्मॉल बट पॉजिटिव। ये जो है ससेप्टेबल होते हैं बट ये स्मॉल पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटेस्ट देन यूनिटी। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो यूनिटी से ग्रेटर होगी, मतलब 1 से ज़्यादा होगी इनमें। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व्स लॉ। कर्व्स लॉ क्या कहता है कि ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये कर्व्स लॉ पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये ससेप्टेबिलिटी जो है वो इक्वल हो जाएगा C/T। C हमारे पास है कर्व कांस्टेंट और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमें पता है कि XM जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T। इसी फॉर्मूले से हमने ये टर्म्स डिफाइन की है। अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ये जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, इनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है जब ये प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये इस तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनमें डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है दे एग्जिबिट ए नेट स्पॉन्टेनियस। ये एग्जिस्ट करते हैं एक नेट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को। नेक्स्ट है ससेप्टेबिलिटी इज़ वेरी हाई। इनकी जो है ससेप्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई। इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर और कर्व्स लॉ पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो XM है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T-θ के। कर्व्स लॉ को ओबे करता है। तो C हमारे पास यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो वही कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा? कर्व्स कांस्टेंट। और ये जो T है हमारे पास, ये T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिनोट करता है। और ये जो थीटा है ये थीटा हमारे पास कर्व्स टेम्परेचर को डिपेंड करता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला आता है XM इज इक्वल टू C/T-10। ये नेक्स्ट है
थीटा जब इंक्रीज होगा तो चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। थीटा जब इंक्रीज होगा तो ये चेंज हो जाएंगे, ये जो मटेरियल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो आयरन, कोबाल्ट और निकल इसका एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं? इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इनमें इंटरेक्शन जो है वो इक्वल और अपोजिट होती है, इसी वजह से इनका नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो के इक्वल आता है। भाई डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट हो जाएगी तो इसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ये इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ये क्यूरीज लॉ को भी ओबे करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T प्लस थीटा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो वही सेम चीज़ हमारे पास बनेगी जो हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में पढ़ा था। ये जो थीटा है ये नल टेम्परेचर को डिनोट करता है इस केस में। नेक्स्ट है अबाउ थीटा इज एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जब थीटा जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का होगा तो वो बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह। नेक्स्ट है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, इसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें परमानेंट डाइपोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन अनइक्वल और अपोजिट। इनमें जो इंटरेक्शन है वो अनइक्वल होती है और अपोजिट भी होती है। तो नेक्स्ट है नेट मैग्नेटाइजेशन इज़ नॉट जीरो। इसमें जो है नेट मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल भी जीरो नहीं होगी, नॉट जीरो होगी। यूज़ इन मैग्नेटिक मेमोरी, ये जो है ये यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक मेमोरी में। अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो मैग्नेटाइट इसका एग्जांपल हो जाएगी। ये सेम है जिस तरीके से ये एंटीफेरिक और फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये जो तीनों हैं ये सेम हैं। थैंक यू।